मद की बात चल रही है। 8 मद के नाम बताए उनको, मद करने से क्या हानि होती है और मद के का त्याग क्यों करना चाहिए, ये बात हमने 28 श्लोक तक समझ ली है। और अब आगे 29 नंबर श्लोक में और 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं धर्म और पाप का फल क्या होता है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में धर्म का फल और पाप का फल, तो अभिमान करना उससे पाप होता है और अभिमान नहीं करना, विनयवान होना, ये धर्म का लक्षण है। तो अभिमान के संदर्भ में यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये श्लोक दोहराएंगे। स्वापि देवोपि देवः स्वाहा स्वापि देवोऽपि देवः स्वाहा जायते धर्म किल्बिषात् जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। धर्म किल्बिषात्, धर्म और पाप से, किल्बिष माने पाप होता है, तो धर्म से और पाप से। स्वापि देवोपि देवा स्वा, स्वा माने कुत्ता भी देव हो जाता है। स्वापि देवोपि, कुत्ता भी देव हो जाता है, और देवा स्वा, देव भी कुत्ता हो जाता है। और जीवों के धर्म से काफी नाम भवेद अन्य, अन्य माने अन्य, अन्य भी संपद धर्मा शरीरणाम माने शरीरणाम माने जीवों को धर्म के प्रभाव से अन्य अन्य भी अनिर्वचनीय संपदा, संपद माने संपदा प्राप्त होती हैं। धर्म के प्रभाव से अन्य अन्य भी संपदाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, और अभिमान रहित होकर के, जो अभिमान रहित हैं वो धर्मात्मा कहलाते हैं, और अभिमान करेंगे तो वो धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे, उससे उनको पाप होता है। तो उससे अभिमान रहित जो विनयवान पना है वो धर्म है, उसका फल बताया गया। और जो अभिमान करते हैं वो पाप है, तो उसका फल बताया गया। इस तरह अभिमान और निरभिमान माने धर्म और पाप का फल इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म और पाप से, माने धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है, और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। और भी संसारी जीवों को धर्म के प्रभाव से अनेक प्रकार की संपदाओं की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार की संपदाओं से मतलब उच्च पद मिलते हैं, स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति भी धर्म के प्रभाव से होती है। संसार में भी रहते हैं तो मनुष्यों में श्रेष्ठ जो सेठ, राजा, महाराजा, उच्च अधिकारी, सम्मानजनक पद, ये सारी चीजें धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। इसलिए अपने आप को मद से रहित विनयवान बनाना चाहिए और अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। ये बात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में बता रहे हैं। बहुत अच्छा धर्म और पाप का फल इसमें बताया गया है। संक्षेप में बता दिया है कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है। तो यहाँ एक उपलक्षण है, कुत्ता मर के देव हो जाता है, माने कोई भी बहुत नीचा है, कोई भी किसी भी पर्याय में है, जिन्हें कुत्ते को तो बहुत ही मतलब छोटा पशु इस तरह से मानते हैं, और उसका नीच कुल होता है, नीच गोत्र होता है, और वह भी जब देव बन जाता है तो देव तो श्रेष्ठ होता है। तो धर्म का ऐसा प्रभाव है। और अधर्म का या पाप का प्रभाव क्या है कि देव भी मर के कुत्ता हो जाता है। यहाँ मतलब देव से मतलब देव जैसे उच्च पद वाले तो मनुष्य भी हो सकते हैं। एक राजा की कहानी आती है, 10 लक्षण धर्म पूजा में भी वर्णन आता है कि भूप कीड़ों में गया, माने राजा मर के, राजा जब था तो एक मुनि महाराज के दर्शन उसने किए, और दर्शन करके अपना भविष्य पूछा कि हमें ये जानने की इच्छा है कि इस पर्याय के बाद हमारा मरण कब होगा और हम क्या बनेंगे। तो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे,
तो उन्होंने राजा को बताया कि तीसरे दिन तुम्हारा मरण हो जाएगा, माने 3 दिन की आयु केवल शेष है तुम्हारी, और मरण करके तुम अपने ही घर में अपने विष्टागृह में कीड़ा बन जाओगे। अरे राजा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन मुनि महाराज अन्यथावादी नहीं होते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, सत्य महाव्रत के धारी होते हैं और ज्ञानी होते हैं, रिद्धि सिद्धि के धारी होते हैं, तो मुनि महाराज की बात गलत नहीं हो सकती है। तो राजा को ये तो विश्वास हो गया कि मुनि महाराज जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा। अब 3 दिन बाद वो मरेगा, तो मरना तो सबको है, लेकिन मर के अपने ही विष्टाघर में कीड़ा बन जाएगा। ये बात राजा को बहुत ज्यादा दुखित कर रही थी। तो और विस्तार से पूछा कि कैसा कीड़ा बनेगा, क्या पहचान होगी, तो मुनि महाराज ने सब बता दिया कि इस तरह का उसका रंग होगा, इस तरह का आकार होगा, ऐसा कीड़ा वो बन जाएगा। तो राजा वहां से अपने घर आया और अपने बेटे को बुलाया और सारी बात बताई कि इस प्रकार से हमें गुरुदेव ने बताया है, और गुरुदेव के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, मिथ्या नहीं होते हैं, इसलिए सत्य समझो कि ऐसा ही होने वाला है। तो बेटे ने कहा कि क्या कर सकते हैं हम, तो बोले बेटा बस इतना काम करना, मृत्यु से तो तुम नहीं बचा सकते हो, कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन अपने ही विष्टा घर में कीड़ा बनना पड़े। देखो धर्म और पाप का फल ऐसा ही होता है। तो भूप कीड़ों में गया, माने राजा मर के अपने ही विष्टा घर में कीड़ा बन गया, इस तरह का पाप का फल है, जैसे देव मर के कुत्ता बन जाता है। तो बेटे से कहा कि बेटे बस इतना काम कर देना कि तीसरे दिन हमारा मरण होगा, और उसके बाद तुम देखना विष्टा घर में ऐसा ऐसा रंग रूप बताया है, तो ऐसे रंग रूप का कीड़ा दिखेगा तो तुम उसके लिए, ऐसे विष्टा घर में कौन रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता ना, तो मेरी वहां से तुम मुक्ति करा देना, माने वहां हमें मार डालना, जिससे उस पर्याय से हमें मुक्ति मिल जाए और फिर दूसरी पर्याय मिल जाए। तो बेटे ने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। और तीसरा दिन आया, राजा का मरण हो गया। तो सारी क्रिया कर्म अंतिम संस्कार वगैरह सब करने के बाद फिर 1-2 दिन बाद सब शुद्धि वगैरह हो गई। तो फिर बेटा गया तो विष्टा घर में देखा, अब कीड़े तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, छोटा सा पैदा हुआ 2-3 दिन में उसका आकार बढ़ गया। तो ऐसे चलता हुआ उसी रूप रंग का आकार का कीड़ा उसे देखा वहां। तो उसने एक लाठी डंडा लिया और उसको मारना चाहा। तो जैसे ही मारना चाहा तो वो लाठी डंडे को वहां स्पर्श हुआ, तो वो उसी में विष्टा में अंदर घुस गया कीड़ा, और बाहर निकले ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की बेटे ने, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। माने मरण से सबको भय लगता है, और जब नवीन पर्याय में कोई पहुंच जाता है तो वहां पर उसी पर्याय में वह रच पच जाता है और उससे भी मुक्त होना नहीं चाहता है। तो फिर वो छिप गया, मरा नहीं वहां, ना उसे वो पकड़ पाया ना मार पाया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये पाप का फल है। तो राजा ने अपने जीवन में जो पाप कर्म किए तो उसके फल से वो कीड़ा बन गया। तो इस प्रकार से धर्म और पाप का फल जान करके अपने जीवन में विनयवानपना और धर्म को धारण करना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। एक बार दोहरा लेते हैं श्लोक को। स्वापि देवोपि देवः स्वाह जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपत् धर्माचरीणाम। और इसके बाद जो सम्यक दृष्टि हैं वे कुदेव आदि का विनय सम्मान वगैरह ना करें, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि माने धर्मात्मा जीव हैं, तो किस प्रकार से वो विनय सम्मान ना करें कोटे देव शास्त्र गुरु का। दोहराएंगे। भयासा स्नेह लोभाच भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम कुदेवागम देवागम लिंगिनाम लिंगिनाम प्रणामं विनयं चैव प्रणामं विनयं प्रणामं चैव विनयं च न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। शुद्ध दृष्टिया माने शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, दृष्टि से मतलब सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन 4 कारण यहाँ बताए गए हैं। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन कारणों से कुदेवागम लिंगिनाम, कुदेव कुशास्त्र
और कुगुरु माने खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणामम विनयम न कुर्यु, प्रणाम और विनय नहीं करें। ये चार कारण प्राय लोक में इन्हीं कारणों से लोग खोटे देव शास्त्र गुरु आदि को मानते हैं। तो भय के कारण से, मतलब हमारा कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा भय रहता है उनको, या कोई आशा रहती है कि ये आशा, ये काम हमारा बन जाएगा इस तरह का, और या फिर प्रेम रहता है तो अपने स्नेह के कारण से मानते हैं, और लोभ के कारण से मानते हैं कि इससे हमें ये प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह का लोभ लगा रहता है। तो जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हैं, धर्मात्मा जीव हैं, वो किसी भय के कारण, किसी आशा के कारण, किसी प्रेम के कारण से या किसी लोभ के कारण से खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणाम और विनय नहीं करें। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ये उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का आचरण किस तरह होना चाहिए। मतलब उसका मस्तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के सामने ही झुकना चाहिए। खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु के सामने किसी भी कारण से नहीं झुकना चाहिए, ना भय के कारण, ना आशा के कारण, ना किसी प्रेम के कारण, और ना ही लोभ के कारण। भय, आशा, स्नेह, लोभ, ये चार कारणों से यहाँ बताया गया है। इससे मिलते जुलते और भी कारण हो सकते हैं, तो किसी भी कारण से चार यहाँ विशेष रूप से बता दिए हैं जो प्राय पॉपुलर हैं, होते हैं। और इससे मिलते जुलते अन्य भी कोई भी कारण से किसी भी खोटे शास्त्र गुरु आदि के सामने प्रणाम न करें, विनय नहीं करें। विनय मन से होती है, प्रणाम शरीर से होता है और वचन से बोलते हैं। तो इस प्रकार से मन वचन काय से उनको आदर सत्कार आदि नहीं करें। बाकी लोक व्यवहार जैसा होता है तो वैसा तो सभी करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन धर्म बुद्धि से ऐसा नहीं करें, ये यहाँ पर विशेष रूप से समझना चाहिए। एक बार दोहराते हैं। भयासा स्नेह लोभाच देवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। इस तरह हमने दो श्लोक के माध्यम से 29 और 30 नंबर में धर्म और पाप का फल समझ लिया, और किस प्रकार से धर्मात्मा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीवों को अपने आचरण करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया गया है। लोक व्यवहार में भी हमारा कैसा आचरण हो, तो धर्म की बुद्धि से हम उनको प्रणाम, विनय, आदर सत्कार आदि नहीं करें। बाकी लोक व्यवहार में जैसा जहाँ होता है तो वैसा करना चाहिए, वो व्यवहार है अपना। अब आप पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासा। कि जैसे कोई भी साधु है और उसकी चर्या पूरी 100% ठीक नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो ये ज्ञान हो गया कि उसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसको बाकी के बड़े पाप तो नहीं करना है, तो वो अगर धर्म की राह पे लग गया है तो उसकी विनय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पहले ये बात आ चुकी है सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कि उनको यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। तो जो जैसे सम्मान का पात्र है वैसा उसका सम्मान करना चाहिए। ये बात पहले सम्यक दर्शन के 8 अंगों में ये बात हम समझ लिए हैं। यथा योग्य विनय सम्मान सबका होना चाहिए जो जिस लायक हैं। जैसे लोक व्यवहार में भी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने को जो पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनको सम्मान करते हैं, अन्य भी जो जो बड़े हैं उनको सम्मान करते हैं। तो सभी का जैसे जिसकी योग्यता है उसके अनुसार करना चाहिए, लोक व्यवहार कहलाता है। और धर्म की बात है, शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं है, तो शुद्ध सम्यक दृष्टि बनने की और अग्रसर भावना ऐसी रहना चाहिए कि हम शुद्ध सम्यक दृष्टि बने। तो ये सोच के नहीं कि हम तो नहीं है तो हम कुछ भी करें, ऐसे नहीं। भावना ऐसी बनाए तो भावना से मार्ग खुलता है आगे और बनते हैं।